अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला डायग्राम हम बना दे रहे, दूसरा तुम बनाना है। इसमें थोड़ा सा इस टाइप का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हम बना दे रहे हैं, उसके बाद तुम बनाना। चलो रुको, थोड़ा सा अलग डायग्राम है इसीलिए हम बनाने नहीं दे रहे, बना लेगा अपने से। इसका बाद ऐसा क्वेश्चन है, बोल रहा मोहित इज स्टैंडिंग और इन द मिड ऑफ द फील्ड, वो मिड बोलना चाह रहा है। मोहित मैदान का एकदम मिडिल में खड़ा है, सही है। रुक जाओ बाबू, मत बनाओ, सही है। ऑब्जर्व अ बर्ड इज फ्लाइंग इन हिज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड आफ्टर 2 मिनट ही ऑब्जर्व द बर्ड इन हिज साउथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सही बात है। अब तुम ही सोच के देख, अगर मोहित यहाँ पे खड़ा है तो मोहित का हिसाब से नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, मतलब बर्ड जो है ना वो ऐसे करके फ्लाइट मार रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मोहित मिडिल में खड़ा है और बर्ड ऐसे ऐसे करके आना जाना कर रहा है। तो हम लोग अगर एक्चुअल डायग्राम बनाए थोड़ा सा, तो ये हो गया बर्ड का उड़ने का पोजीशन, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। सही है? दिख रहा है? दिख रहा है तुमको? अरे बोल। और मोहित एकदम मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा है, सही है। तो अगर मोहित यहाँ पे खड़ा होगा तो ये मोहित का नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट होगा, सही है। मोहित का किया भैया, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना के देखा है? 30 डिग्री नॉर्थ का तरफ, सही है। अब मोहित तो कहीं नहीं गया, बर्ड उड़ रहा था, कहां से? नॉर्थ से साउथ। 2 मिनट बाद मोहित जब बर्ड को देखा तो वो नॉर्थ से साउथ जा चुका था, सीधा बैठो, नॉर्थ से साउथ जा चुका था। और जो एंगल बन रहा था वो 30 का जगह 60। क्लियर है? सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम जो दिया जा रहा है बुक के अकॉर्डिंग। मेरा बात क्लियर हुआ? कि मोहित मिडिल में था, नॉर्थ साउथ में पक्षी उड़ रहा था। जब वो जहां पे खड़ा था, जहां होगा वहीं उसका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, नॉर्थ में देख रहा है किसको? बर्ड को। कितना एंगल बना के? सही है। तो बर्ड तो भैया 2 मिनट दौड़ के उस तरफ भी चल जाता, हाँ या ना? लेकिन उस तरफ जाता तो साउथ में जाता। साउथ जाने के लिए उसको ये रास्ता तो कम से कम मोहित का जंप मार के इधर आना ही पड़ेगा। अगर वो यहां तक भी रहे तो भी मोहित का तरफ से बर्ड नॉर्थ से साउथ में नहीं आया। साउथ में अगर हम इधर ऐसे खड़े हैं, इस तरफ सपोज मेरा नॉर्थ है, तो इधर का तो इस तरफ ही साउथ होगा। तो साउथ बोलने का मतलब ही है कि बर्ड जो है वो जिस तरफ था मोहित का, उसका अपोजिट में चल गया। अगर वो बर्ड और इधर उड़ा होता, और हो सकता है यहाँ से 60 डिग्री बन रहा होता मोहित से बर्ड का, लेकिन वो नॉर्थ का नॉर्थ ही रहता, साउथ नहीं आता। आया कि ऊपर से गया? आया कि ऊपर से गया? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो एक्चुअल डायग्राम होगा, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। बोलो आया कि नहीं आया? तो अभी तक एक भी क्वेश्चन हम लोग ऐसा नहीं बनाया कि जो ऐसा बन गया और उससे क्या लेना देना है मेरा भाई। बेसिक बात तो समझो कि ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। 60 डिग्री के लिए ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। ये बात थोड़ी बदल जाएगा, वो तो एकदम बेसिक फंडा है। तो भैया अगर हम यहाँ पे एन और एस लिख दिए नॉर्थ और साउथ के लिए, चलिए यहाँ एम लिख दिए, यहाँ पे ए लिख दिए, सही बात कि कोई दिक्कत है? मान का रहा कि नॉर्थ से साउथ जाने में 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से, नॉर्थ से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, साउथ में जाने में बर्ड को 2 मिनट लगा। कितना? 2 मिनट। तो हमसे पता है, हमसे कुछ नहीं मांग रहा, मेरे से मांग रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द। बोलो कोई दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है? इफ द बर्ड फ्लाई इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हाइट ऑफ 50√3, मतलब पता है ये वाला जो चीज है ना, यही मेरा हाइट का काम कर रहा है। एक्चुअली वो नॉर्थ और साउथ दे दिया है ना, वो अगर हम लोग को डायग्राम के हिसाब से देख, यहाँ पे हम खड़े हैं, मोहित बर्ड यहाँ पे उड़ रहा है, पहले वो अपना सपोज हम इसको नॉर्थ बोल दे रहे और इसको साउथ बोल दे रहे। एक्चुअल में ये ईस्ट और वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ बोल दिए। तो कितना डिग्री एंगल बना के पहले बर्ड उसको देखा, बर्ड को देखा 30, फिर वो साउथ में चल गया तो कितना एंगल बना के देखा?
सही बात। अब बर्ड जो दौड़ रहा है किस में, स्ट्रेट लाइन में, मतलब ऐसा नहीं कि बर्ड ऐसे ऊपर जा रहा है या ऐसे नहीं कि वो नीचे आ रहा है, बर्ड किस में दौड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में। और जो बर्ड का हाइट है वो कितना है, 50। और ये अगर 30 डिग्री होगा तो अल्टरनेट मार के ये भी 30, और ये अगर 60 होगा तो अभी भी तुम देख लो चेक करके, वही डायग्राम ही क्या लगता है। काम तो तुम्हारा इसका अंदर से ही होना है। बस हम लोग का जो एक्चुअली जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू द बुक द डायग्राम विल बी दिस, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का बात हो रहा है, तो नॉर्थ और साउथ का अगर बात होगा तो ये वाला जो चीज होगा ना, ये हाइट जैसा बिहेवियर दिखाएगा। और अगर तुम इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाओ तो फिर ये वाला चीज अल्टीमेटली आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम देख लो 30 डिग्री 50√3, हाँ या ना, नॉर्थ में था, इतना निकाल लेंगे। 60 डिग्री 50√3 इतना निकाल लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, क्या चीज आएगा वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड इन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन 2 मिनट। डिस्टेंस आ जाएगा दोनों ऐड करके, और उसको टाइम से डिवाइड मार देंगे, क्या आ जाएगा, स्पीड। क्लियर हुआ कि ऊपर से किया। इसमें तुम करेगा तो भैया ये वाला हाइट जैसा बिहेवियर दिखाएगा तब, है कि नहीं, क्योंकि बर्ड यहाँ पे उड़ रहा है और यहाँ पे मोहित खड़ा है, तो बर्ड यहाँ से यहाँ कितना दूर है, 50√3। tan 30 मार के ये निकालेंगे, tan 60 मार के ये निकालेंगे, दोनों को तुम दोनों में से कोई भी डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम 100% करेक्ट है। बोल पूरा बात क्लियर, अब सॉल्व कर दे। हाँ तो तुम कल करेगा क्या, ये भी डायग्राम और ये भी डायग्राम दोनों बना लेना, हम इसका ऊपर वर्क कर दे रहे हैं। कर दे, किस पे कर दे, इसी पे कर दे, तो गलत नहीं है, ये हम बोल दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखेगा तो जो क्वेश्चन दिया ना उसके अकॉर्डिंग ये मोर एक्यूरेट है। क्लियर है ना, नॉर्थ और साउथ का बात हो रहा है तो इसके हिसाब से मोर एक्यूरेट है। चलो क्या दिया देख, देख बाबू, तो हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, वो हम लिख देंगे, पहले हम थोड़ा सम्स बना दें। तो पहले हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल MNA, M सही बात, MNA tan 30, भैया ये अगर 30 तो ये परपेंडी, ये बेस, सही बात, 1/AM बाई NM को लेके गए 150 मीटर, सही बात, सच बात। इन ट्राइंगल SM tan 60 MA बाई MS ना, सही है, कितना, AM आपको 50√3 और MS मेरे को √3 MS इक्वल टू, किसी को कोई दिक्कत, जरा भी, पक्का। अब देखो, अब हम सॉल्व जो लिख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भैया कितना, 150 मीटर प्लस, मतलब पता है बर्ड 200 मीटर ट्रेवल किया है, कितना 200 मीटर, और कितना टाइम लिया है, 2 मिनट, टाइम 2 मिनट का मतलब 120, लेकिन मैं से मांग कर रहा है स्पीड, और भी किसमें, सब कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस टाइम, ये जो भी आएगा तो MS में आएगा ना, है ना, ये किस में आएगा, MS में आएगा, मीटर पर, उसको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, कच में चाहिए किलोमीटर पर, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने का फॉर्मूला है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने का भी फॉर्मूला है। तो क्या नंबर है जिससे हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चले जाएंगे, सही है। 5/18 लगता है
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आने के लिए 5/18, हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड से 18/3 20 1 10 1 2 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो आया कि ऊपर से गया? मतलब जो बर्ड फ्लाई कर रहा है उसका स्पीड 6 किलोमीटर। वीवीआई क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक लौता क्वेश्चन है जिसमें हम लोग थोड़ा सा अलग बात किए हैं, एंगल वैंगल से हटके स्पीड का, नहीं तो पूरा क्वेश्चन है बस डिस्टेंस और हाइट से ही खेल रहे हैं। बोलो बात समझ में आया? दूसरा, अगर हम ये वाला रिलेशन भूल जाएं तो फिर भैया क्या करेगा, मीटर को किलोमीटर में ले आने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें, सही है, और सेकंड को आर में ले आने के लिए 3600 से डिवाइड मारेंगे। देख 1 घंटा इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600, हाँ या ना? तो आर से सेकंड जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई, हमको तो सेकंड से आर में जाना है तो 3600 से, तो अगर तुम भूल जाएगा 5/18 या 18/5 तो फिर तुम क्या करेगा, 200 जो आपका आ रहा था मीटर में उसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर कर दीजिए, और 120 जो आ रहा था सेकंड में उसको 3600 से, अब ये किस में चल गया, km पर आवर में, ये क्या हो गया 200 बाई, और ये उसको उल्टा करेगा और उल्टा करके पलट देगा वैल्यू को, सॉल्व करके देख लेना 6 किलोमीटर, सॉल्व करके देख लेना यही आएगा। बोलो आया कि पूरा बाउंसर ही है? पक्का? तो एक और स्पीड वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं। लो भाई पूरा क्लियर हुआ ये? पक्का? चल भाई तो एक और कर ले रहे स्पीड वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, पढ़ो, डायग्राम बनाओ थोड़ा सा। इसका प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसका एक ही रीजन हो रहा है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट का ना यूज ही नहीं कर रहा है। तुम्हारा भी गलती देख लो, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट तुम बना ही ले रहा है। क्या बोल रहा है देखो, जिन लोग भाई वीडियो देख रहा है अगेन, उन लोग भी डायग्राम अपने से बनाओ, मेरा देख के छाप लेगा कुछ नहीं सीखेगा तुम। अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज समझता है, बुंदेलखंड ब्रिज का जो ऊपर में रेलवे का क्रॉस करने के लिए बना है। तो भैया हम ब्रिज पे खड़े हैं तो यही तो मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट होगा। अभी समझ में आया? तुम्हारा ये लाइन ही नहीं बना, ये लाइन पहले बनाना चाहिए, सही है? रुक जा, हाँ रुक जा 1 मिनट, क्या गलती है सब कुछ समझेगी, सही है? कितना हाइट पे है ये ब्रिज? सही बात। तो भैया ये अगर जमीन होगा तो जमीन से हाइट, सही है? किसी को कोई दिक्कत? ऑब्जर्व द इंजन ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन का इंजन को देख रहा है, यहां पे अगर वो खड़ा है, ट्रेन का इंजन अगर यहां पे है तो वो एंगल डिप्रेस करके ना देखेगा, तो पहले तो एंगल ये बनेगा, कितना एंगल डिप्रेस करके देख रहा है? 30 डिग्री, यहाँ 30 होगा और ये 30 में कन्वर्ट होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? डिप्रेशन होगा ना रे भाई, हम ब्रिज पे खड़े हैं और हम रेलवे का इंजन को देख रहे हैं, तो ऐसे ना देखेंगे, तो ये मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट और ये हम आपको डिप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ ना एंगल बनेगा, और ये एंगल फिर इससे ऑल्टरनेट करके इक्वल हो जाएगा 30, और काम नीचे ही से होगा, लेकिन बनेगा पहले कहाँ? देखो तुम्हारा बना ही नहीं है। रुक जा 1 मिनट रुक जा, सही है? किसी को कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है, 1 मिनट में आंसर दे दूं तुम्हारा। बट जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड सी ऑब्जर्व द इंजन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, कि अगर ऐसे करके ब्रिज है और ऐसे वो देख रही थी, अब वो ब्रिज को ऐसे क्रॉस करके ट्रेन उधर चल गया, तो जो ऐसे करके देख रही थी अब वो ऐसे करके देख रही है, तो यहां पे था ट्रेन क्रॉस करके ब्रिज का, तो कितना एंगल बना रहा है? 45। मतलब पता, इंजन यहां से 2 सेकंड में यहां तक चल गया, तो यहां एंगल बनेगा, वो चेंज करके ऑल्टरनेट करके वो नीचे आ जाएगा। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर है क्या गलती हुआ तुम्हारा?
तुम्हारा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट सबसे पहले ड्रॉ करो कि तुम खड़ा कहाँ है, मैदान का बीच में खड़ा है कि ब्रिज में खड़ा है कि ऊपर में फ्लाई कर रहा है कि एरोप्लेन में, वो देखो। तो हम लोग कहाँ पे है भैया, फुट ओवर ब्रिज में है। तो हम सबसे पहले ब्रिज का पोजीशन बना दिया हमें। फिर हम इंजन को देखें ब्रिज का एक तरफ, और फिर 2 सेकंड बाद इंजन को देखे ब्रिज का, तब एक तरफ देखे तो 30 डिग्री एंगल बनाए, फिर दूसरा तरफ देखे तो, अभी समझी कि अभी भी नहीं समझी? तो यहाँ जो 30 डिग्री का एंगल बनाए, अब ये एंगल रोले रोले बकलोल कहीं का, यहाँ 30 डिग्री एंगल बनाए और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? बात समझ में आया? तो मेरा सबसे पहले क्या बनेगा, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट। ये गलत करेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बनाने का क्या बचा, कुछ नहीं। ये 30 5√3 ये निकाल लेंगे ZE1, ये 45 5√3 ये निकालेंगे ZE2, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द इंजन जो वो कवर किया है, एंड दैट इज द डिस्टेंस। ये कितना देर में कवर किया है, तो हमको कहाँ निकालने बोला, स्पीड। और यहाँ पे स्पीड को किसने मांगा है, लो भैया कन्वर्सन भी लैंग्वेज हम लिखेंगे। पूरा डायग्राम क्लियर है? देखो सॉल्व मार रहे हैं। इन ट्राइंगल OE2Z, OE2Z tan 45 OZ by E2 1 OZ 5√E2Z का बोल दिए, इंजन का दूसरा पोजीशन है ना, बस उसी लिए इतना। अब इन ट्राइंगल OZE1 tan 30 OZ by ZE1 5√3 by सही बात, क्रॉस करेंगे ZE1 15 तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस पूरा लिखना 5√3 प्लस पक्का। तो भैया इससे इसको यही मल्टीप्लाई कर दो, काहे ले इसको लेके घूमने का जरूरत है, कॉमन वॉमन लिख के ऐड कर दे रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 8.66 आएगा, मेरे को पता है, हमको याद है तो हम लिख दिए। सही बात, दोनों को जोड़ेंगे तो 23 इतना क्या मेरा भाई, इतना क्या, ये कितना देर में हुआ है, तो स्पीड जो होगा डिस्टेंस बाय डिवाइड देके देख लेना, 11.83 आएगा। कितना आएगा, मीटर। इस बार कोई कन्वर्सन का रिक्वायरमेंट अगेन तुम जो भैया फिर से ख्याली पलाव में पड़ा हुआ है कि भैया ये सॉल्व करना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ही नहीं है, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। डायग्राम बनाना काम है, डायग्राम बना लेगा, सॉल्व करने सीख जाएगा। बोलो क्लियर है? जिसका गलती हुआ उसको समझ में आ गया काहे गलती हो रहा है, कि डिप्रेशन का बात होगा भाई तो जान लो पहले एंगल ऊपर बनेगा, वो अल्टरनेट करके नीचे आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब आया लैंग्वेज का बारी। तो लैंग्वेज क्या भैया, E1 and E2 is the distance between the two position of the engine, हाँ या ना? OZ is the height of the foot over bridge। अरे भैया OZ का है, जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसका सही बात। MOE2 एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड विच इज इक्वल टू OE2 बोथ 40 and OE1 OE1Z ऑल्टरनेट। काम कहाँ से होना है, नीचे से, काम ऊपर से होगा। समझ में आया? चलो इसका हम लैंग्वेज लिख देंगे, शॉर्ट करो जल्दी से। देखो लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, हटा दें। और थोड़ा सा अगर लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना होगा तो E1 और E2 जो हम लिखे हैं उसको कोई लेटर से बोल देगा। सही है ना? देखो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिख रहे हैं, देखो E1 E2 डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द
engine. लिखो जल्दी से. Distance between the two position of the engine. लिखा गया OZ, height of the overbridge, height of the overbridge, height of the overbridge. लिख लिया? हो गया? चलो, MOE2 इक्वल टू OE2 Z, दोनों 40 ब्रैकेट में रीजन ऑल्टरनेट सेम N O E1 30 इज इक्वल टू O E1 Z ऑल्टरनेट एंगल. चलो और लिखने का जरूरत नहीं है, जल्दी लिखो स्पीड में.